Hello everyone, my name is Ayush Jha and welcome back to my channel Conquer Stammering. So आज मैं आप लोगों के सामने मेरे एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा जो मुझे यहाँ पे मेरे कॉलेज आईआईटी खड़गपुर में आकर के मिला है। जैसे कि मैं जब पहले बीटेक में था तो बीटेक में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपोज मतलब मुझे लोगों को के सामने एक्सपोज करने का मौका बहुत कम मिला था। जैसे कि मैं वहाँ पर बहुत ही इंट्रोवर्ट था या फिर बहुत अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में रखता था। और क्योंकि वहां पर ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा मुझे ऐसा प्रेशराइज्ड सिचुएशंस थे कि मुझे ये काम करना ही है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे प्रेजेंटेशन देना ही देना है और वो हर सेमेस्टर हो रहा है, या फिर कोई सेमिनार हो, या फिर कहीं भी जो कि एक कंपलसरी एज अ कोर्स में हो, वो चीज़ वहाँ पे नहीं था। तो मैं इन सब चीज से पहली बात तो दूर भागता ही था। और क्योंकि कोई एक प्रेशर नहीं था कि ये सब चीज में पार्ट लेना ही लेना है, नहीं तो फिर या तो मार्क्स नहीं मिलेंगे या फिर तुम पास नहीं होगे। तो मैं इनसे हमेशा दूर ही रहा। मैं जितना ज्यादा इन सब से दूर रह सकता था और उतना रहा, मैं अपने आप को उतना ही अपने एक एक मैंने अपने अराउंड एक कंफर्ट एरिया बना लिया था, जो कि मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे और मैं अकेला, बस मैं उनसे ही ज्यादा इंटरेक्ट करता था। और या फिर कभी नए नए लोगों से भी बात करनी होती थी तो बहुत संभल संभल के, बहुत कम कम वर्ड्स बोलता था कि उनको ये ना लगे या फिर उनको ये ना दिख जाए कि मुझे स्टैमरिंग है। तो ये चीज वहां पर थी। मैं वहां पर बहुत ही ज्यादा एक शाई नेचर का था, या फिर अगर शाई नहीं कहेंगे तो मैं अपने आप को एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम तक कि मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, और जो कि लोगों को मुझे डिस्क्लोज करनी चाहिए। बट यहाँ पर जब से मैं आईआईटी खड़गपुर में हूँ, क्योंकि ये एक एमटेक डिग्री है, एमटेक में यहाँ का जो करिकुलम है उसमें हम लोगों को हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी सेमिनार्स होता है, जो कि सेमिनार देना ही पड़ता है सभी लोगों को। और वो सेमिनार में आप लोग को मतलब हर एक स्टूडेंट को 30 मिनट्स के लिए बोलना पड़ता है लगातार स्टेज पर और इन फ्रंट ऑफ योर क्लास, एंड उसमें प्रोफेसर्स भी रहते हैं। फिर उसमें प्रोफेसर जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो खत्म होने के बाद में प्रोफेसर हम लोगों से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो क्वेश्चंस पूछने से हमें उन क्वेश्चंस का एक करेक्ट आंसर देना होता है सभी के सामने। तो ये सब चीज, ये जो पूरा एक एक्टिविटी है, ये पूरा 30 मिनट्स का होता है, या फिर इवन इससे भी ज्यादा लेट लग सकता है अगर वो बहुत लंबा चल गया तो ये कंपलसरी होता था। और सेमेस्टर हमारा जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें 2 बार हुआ था, और इसके एक प्रॉपर ग्रेडिंग होता है, इसका मार्क्स मिलता है, इससे एक अलग ग्रेड मिलता है। तो वो हमारे सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंस रखता था। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जो कि थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी इवन कई प्रोफेसर्स ने अपना एक मतलब उनके असेसमेंट के लिए प्रेजेंटेशंस या फिर ग्रुप प्रेजेंटेशंस देते थे। तो वो सब चीज मेरा यहाँ पर अभी, क्योंकि मेरे लगभग लगभग 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं, तो इसमें मुझे ये सारे बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीज और एक्टिविटी करने को मुझे मिला है, जिससे मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को एक्सपोज करता हूँ। स्टार्टिंग में तुम मुझे ये एकदम बिल्कुल
पसंद नहीं था कि मैं सबके सामने भीड़ में जा करके स्टेज पर बोलूं, आधे घंटे लगातार बोलते रहूं। और ये ये भी मैं कॉन्शियसली जानता था कि सब मुझे ही देख रहे हैं, और मैं स्टक कर भी रहा हूं तो सब मुझे नोटिस करेंगे। तो ये सब चीज स्टार्टिंग में बहुत ही एक 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 हेडेक लगता था, कि एक एंजाइटी आ जाती थी। लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने एक सेमिनार दिया। उस एक सेमिनार देने के बाद मुझे लगा ये उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था। मैं जो समझ रहा था बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, या फिर पीपल का रिएक्शन, जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी लिसनर्स हैं, उनका उनका रिएक्शन देख देख पाना मेरे लिए बहुत ज्यादा एक हार्ड होगा, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क रहेगा। लेकिन ये चीज एकदम नहीं था। लोग हम स्टैमिनर्स को बहुत ही ज्यादा ऐसा बहुत ही ज्यादा अलग नजरिए से नहीं देखते हैं। और जितना हम सोच लेते हैं कि हम लोग वो हैं, या फिर हम लोगों को लोग ऐसे सोचेंगे या फिर सोच रहे होंगे अंदर में, अपने अंदर अपने आपस में, या फिर कुछ बातचीत करते होंगे हमारे बारे में, वैसा नहीं होता है। और एक दो एक्सपीरियंस मुझे मिला, उसके बाद से मेरी ये जो स्टैमरिंग और पब्लिक स्पीकिंग की जो फियर है वो धीरे धीरे अब कम हो रही है। तो और भी, और इसके कारण से ये जो मतलब फोर्स्ड एक्सेप्टेंस है पब्लिक में मेरे स्टैमरिंग को लेकर के, तो इस फोर्स्ड और प्रेशराइज्ड एक्टिविटी के कारण मैं और ओपन अप हो पाया हूँ। अब मैं लोगों के सामने जा करके, नए नए लोगों के सामने, एकदम स्ट्रेंजर्स या फिर कोई अलग डिपार्टमेंट का और कुछ स्टूडेंट है, इधर मेरे सीनियर में है या फिर मेरा जूनियर है, या फिर प्रोफेसर्स के सामने, उनके ऑफिस में, उनके केबिन में जा करके अच्छे से बात करना, और कुछ एक्स्ट्राज बात करते रहना, अपने स्पीकिंग स्किल्स, अपने आप को और एक्सपोज करने के लिए। तो ये सब चीज मेरे यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो मैं एंड में आपको यही एक गाइडेंस दूंगा कि आप लोगों को अगर स्टार्ट करने में डर लग रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे लोगों से, नए नए लोगों से बात करें, आप बस एक बार कैसे भी बहुत ज्यादा करेज और साहस ला करके बस जा करके बात कीजिए, बिना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर वो हंसेंगे, या फिर वो मेरे बारे में किसी दूसरे के सामने कुछ और बोलते होंगे। ये सब नहीं सोचिए, बस कैसे भी एक बार साहस ला करके बस बात कीजिए, बोलिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर वो जो एक्टिविटी है वो अगर पब्लिक के सामने हो, सॉरी, सेमिनार हो, या फिर प्रेजेंटेशन देना है, या फिर आप जो भी अपने ऑफिस में है तो अपने कलीग के सामने अगर कोई प्रोफाइल पर, कोई टॉपिक पर आपको बोलना है, मीटिंग्स में बोलना है, तो आप फोर्सफुली ही सही लेकिन जाकर के बोलिए, एक दो बार बोलिए। मैं ये दावा करता हूं कि आपको थर्ड टाइम के लिए या फोर्थ टाइम के लिए आपको अंदर से ये जो फियर है वो एकदम खत्म हो जाएगी। हालांकि स्टैमरिंग फिर भी रहेगी, लेकिन आपकी फियर खत्म हो जाएगी, इधर कम हो जाएगी। तो ये आप एक स्टेप उठाइए अगर नहीं उठा पाते हैं तो। और मेरा तो बस यही है, मैं अब ये चीज डेली डेली हर दिन अलग अलग एक्टिविटीज करते रहता हूँ कि मेरी स्टैमरिंग कम हो जाए, और हो रही है होपफुली। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।